है कि जहां खानदान को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती वहां इस तरह की शख्सियात बिल्कुल बगैर किसी इशू के या बगैर किसी रुकावट के वो कोट लखपत जेल जाके मिल भी लेते हैं और उनके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं। तो इससे बहुत चीजें वाजे हो जाती हैं। अच्छा, एक तरफ मरदमशुमारी का हुकूमत ने ऐलान किया और सिंध में आप जा भी रही हैं, कराची की जो बड़ी जमातें हैं पीएसपी भी एमक्यूएम भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि कराची की ही अगर हम बात करें मरदमशुमारी में उनके अफराद को कम से कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा कम दिखाया गया है। क्या हुकूमत, एक तरफ आप लोग तो प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि हुकूमत जो है उन्होंने धांधली का आगाज 2020 के आखिर में ही शुरू कर दिया मरदमशुमारी को लेकर, और आपकी जमात भी क्या मरदमशुमारी की जो अभी कराई गई है इसे तस्लीम करती है? देखिए, धांधली का जहाँ तक बात है तो ये हुकूमत ही धांधली की पैदावार है और इसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, इतनी खराब परफॉर्मेंस है कि इनको पता चल गया है कि अगला इलेक्शन ये वोट से तो नहीं ले सकते, क्योंकि 2018 का नहीं ले सके तो 2023 का कैसे लेंगे इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद। तो ये जितनी भी कोशिशें ये कर लें, इंशाअल्लाह ताला ये नाकाम होंगे और इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। ये इलेक्शन सेनेट के आगे कर लें, पीछे कर लें, शो ऑफ हैंड्स कर लें, खुफिया कर लें, जिस तरह भी कर लें। और आप ये देखें कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही होती है, तर्जुमानों का इजलास हो रहा होता है और वो जाली सिलेक्टेड वजीर आजम खुद उसको चेयर कर रहा होता है। मुल्क में महंगाई किधर चली गई है, मुल्क के इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, कोई चीज भी मुल्क की ठीक नहीं जा रही, बहरान में मुल्क आया हुआ है और वो क्या स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं। डिस्कशन वहां पे क्या हो रही है कि क्योंकि जी पीडीएम जो है वो बलावल नहीं आया मर्दान में तो हो पीडीएम में दरार पड़ गई। अब मरियम कहीं नहीं जाएगी तो हो पीडीएम में दरार पड़ गई। मुझे तो सीरियसली मुझे उनकी इस वक्त रहम आता है ज़हनी हालत पे, जो अपनी पूरी नजरें पीडीएम पे लगा के बैठे हुए हैं कि फलां लीडर वहां नहीं पहुंचा तो उम्मीद लगा के बैठ गए कि शायद दरार पड़ गई हो। तो ये तो एक शिकस्त खोर्दा आदमी की जहनीत की निशानी है जिसको पता है कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा मरियम, ये बताइएगा कि कुछ कुव्वतें हैं जो फिर से कोशिश कर रही है, कई बार नाकाम हो चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब को मियां साहब से अलग किया जाए, एक ये मुलाकात उसकी कोशिश हो सकती है। दूसरी ये बात है कि मौलाना, एक मिनट पहले एक बात कर लें। देखें, ये बात हिस्ट्री से साबित भी है, ये बात आज के दौर में भी साबित हुई है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के बहुत वफादार हैं, अपनी पार्टी के साथ वफादार हैं, और अगर वो वफादार ना होते तो इस नालायक को वजीर आजम बनाने की जरूरत ना पड़ती, आज वो वजीर आजम होते। अगर वो धोखा दे सकते हैं, वो अपने भाई के साथ लॉयल हैं, अपनी पार्टी के साथ लॉयल हैं और उन्होंने सारी ऐसी ऑफर्स को ठुकराया जिसका सबूत ये है कि आज वो अपने बेटे समेत जेल भुगत रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि आपने आर्या पार की बात बिल्कुल थी, हाँ, आर्या पार की बात की थी, आप किस तारीख तक देख रही हैं? इस कौन सा महीना? बहुत जल्दी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी इंशाल्लाह। जावेद अब्बासी और उनके इस्तीफे आए हैं, दो आप लोग दो एमएनएस के इस्तीफे आए हैं, आप उन्होंने ही माजरत की है कि हमने स्पीकर को जमा नहीं करवाए, तो यहाँ पे आपकी पार्टी के कई लोग दस्तबरदार हो रहे हैं स्पीकर को इस्तीफा देने से। और नहीं, कोई दस्तबरदार नहीं हो रहा। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब और सजाद अवान साहब, उनसे तो कोई गुमान कर भी नहीं सकता कि वो कहीं दस्तबरदार होंगे। वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने अपने इस्तीफे जमा कराए। मुझे वो खुद ये हैरान है कि उनके इस्तीफे वहां तक कैसे पहुंचे। हाउ एवर, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें कि ये भी उस दिन बात हो रही थी काबीना के इजलास में और तर्जुमानों के इजलास में कि इनके लोग अब पीछे हट रहे हैं। जब इस्तीफे देंगे तो सब पता चल जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि 31 दिसंबर तक पार्टी का हुक्म है कि अपने जो इस्तीफे हैं वो पार्टी क़यादत को जमा कराएं। तो पार्टी क़यादत जो है वो जब फैसला करेगी, जब डेट अनाउंस करेगी पीडीएम के फलां डेट को जो है वो रेजिग्नेशन स्पीकर को सबमिट करें, तो वो पार्टी खुद करेगी। अभी तक 31 तक इस्तीफे जो हैं वो क़यादत के पास जमा कराने हैं। और ये भी मैं बता दूं, जो लोग इस चीज से भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, 160 जो हमारे एमपीएज हैं उसमें से 159 इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए और एक इस्तीफा इसलिए नहीं आया, वो खातून वेंटिलेटर पे। और इसी तरह नेशनल असेंबली के भी 95% इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए। मौलाना फजल रहमान की, और ये जो आपने कहा ना कि लोग पीछे हट रहे हैं, मैं आपको एक ये भी बता दूं कि अगर कोई किसी इस चीज से उम्मीद लगा के बैठा है तो वो बहुत अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। उसकी वजह ये है
कि लोग मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तरफ देख रहे हैं, लोग तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं देख रहे। हमारे सारे मेंबर्स को भी पता है और पीटीआई के मेंबर्स को भी पता है कि मुस्तकबिल जो है वो पीटीआई का नहीं है। तो अगर कोई ये खाम ख्याली रख के बैठा हुआ है कि जमात के लोगों को तोड़ लेगा, अब इन्होंने JUIF के लोगों को तोड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ, बैकफायर हुआ ना। 2-3 लोग आप कहीं से खड़े कर दें और वो पार्टी की आदत के खिलाफ बयानात अचानक देना शुरू कर दें, तो अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है और लोगों को ये पता होता है कि पुराने कोई जो डिसिडेंट्स होते हैं आप उनको अचानक अगर खड़ा कर दें और उनको मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवरेज देना शुरू कर दे, अचानक जिनका नाम लोगों ने नहीं सुना होता उनको आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाकर आप उनको कवरेज देना शुरू कर दें और वो क़यादत के खिलाफ ये कहा, क़यादत के खिलाफ वो कहा, तो लोगों को सब समझ आती है, ऐसी चीजें चलेंगी नहीं जो गैर महसूस किरदारों की बात हो रही है बार बार। आपको नजर आ रहे हैं गैर महसूस किरदार और पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रही है आप? मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को गैर महसूस किरदार नजर आ रहे थे और अब पूरे पाकिस्तान को ये भी नजर आ रहा है कि जो गैर महसूस किरदार है वो पीछे हट रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन है जी। तो उसमें मोहम्मद अली दुरानी साहब से जो गुफ्तगू हुई है उसमें भी शहबाज साहब ने कहा है कि मैं पार्टी का पाबंद हूँ, पार्टी फैसलों का पाबंद हूँ, पीडीएम जो फैसला करेगी मैं उसके साथ जाऊंगा। तो क्या ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी कोई ऐसी बात चल रही है कि ज़िमनी इलेक्शन में आपके साथ जाएगी और सेल्फ इलेक्शन में? देखिए, बिल्कुल एक डिबेट हो रही है, पार्टी में 2 किस्म की राय है। ओवरवेलमिंग राय पार्टी में ये है कि पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये हुकूमत अगर जा रही है तो हम अपनी 1-2 सीट्स कुर्बान कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, लेकिन हतमी फैसला अब पीडीएम करेगी। अगर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में ये फैसला करती है कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। अगर क़यादत बैठ के ये फैसला करती है कि इलेक्शंस में जाना चाहिए तो फिर ऑब्वियसली उसको फॉलो किया जाएगा। दोनों में जाएंगे फैसला कब तक मतलब ये इंशाल्लाह ताला अराउंड 2-3 जनवरी ये फैसला हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू जी। लाहौर में मीटिंग होगी जी इंशाल्लाह, थैंक यू। बगैर किसी इशू के या बगैर किसी रुकावट के वो कोट लखपत जेल जाके मिल भी लेते हैं और उनके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं, तो इससे बहुत चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। अच्छा, एक तरफ मरदमशुमारी का हुकूमत ने ऐलान किया और सिंध में आप जा भी रही हैं, कराची की जो बड़ी जमातें हैं PSP भी MQM भी उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि कराची की ही अगर हम बात करें मरदमशुमारी में उनके अफराद को कम से कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा कम दिखाया गया है। क्या हुकूमत एक तरफ आप लोग को प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि हुकूमत जो है उन्होंने धांधली का आगाज 2020 के आखिर में ही शुरू कर दिया मरदमशुमारी को लेकर, और आपकी जमात भी क्या मरदमशुमारी की जो अभी कराई गई है इसे तस्लीम करती है? देखिए, धांधली का जहाँ तक बात है तो ये हुकूमत ही धांधली की पैदावार है और इसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, इतनी ख़राब परफॉर्मेंस है कि इनको पता चल गया है कि अगला इलेक्शन ये वोट से तो नहीं ले सकते, क्योंकि 2018 का नहीं ले सके तो 2023 का कैसे लेंगे इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद। तो ये जितनी भी कोशिशें ये कर लें इंशाअल्लाह ताला ये नाकाम होंगे और इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। ये इलेक्शन सेनेट के आगे कर लें, पीछे कर लें, शो ऑफ हैंड्स कर लें, खुफिया कर लें, जिस तरह भी कर लें। और आप ये देखें कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही होती है, तर्जुमानों का इजलास हो रहा होता है और वो जाली सिलेक्टेड वजीर आजम खुद उसको चेयर कर रहा होता है। मुल्क में महंगाई किधर चली गई है, मुल्क के इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, कोई चीज़ भी मुल्क की ठीक नहीं जा रही, बहरान में मुल्क आया हुआ है और वो क्या स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं। डिस्कशन वहाँ पे क्या हो रही है कि क्योंकि जी पीडीएम जो है वो बलावल नहीं आया मर्दान में तो हो पीडीएम में दरार पड़ गई। अब मरियम कहीं नहीं जाएगी तो हो पीडीएम में दरार पड़ गई। मुझे तो सीरियसली मुझे उनकी इस वक्त रहम आता है ज़हनी हालत पे, जो अपनी पूरी नज़रें पीडीएम पे लगा के बैठे हुए हैं कि फलां लीडर वहाँ नहीं पहुँचा तो उम्मीद लगा के बैठ गए कि शायद दरार पड़ गई हो। तो ये तो एक शिकस्त खुर्द आदमी की ज़हनियत की निशानी है जिसको पता है कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा मरियम, ये बताइए कि कुछ कुव्वतें हैं जो फिर से कोशिश कर रही है, कई बार नाकाम हो चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब को मियां साहब से अलग किया जाए। एक ये मुलाकात उसकी कोशिश हो सकती है। दूसरी ये बात है कि मौलाना 1 मिनट पहले एक बात कर लें। देखें, ये बात हिस्ट्री से साबित भी है, ये बात आज के दौर में भी साबित हुई है
कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के बहुत वफादार हैं, अपनी पार्टी के साथ वफादार हैं, और अगर वो वफादार ना होते तो इस नालायक को वजीर आजम बनाने की जरूरत ना पड़ती, आज वो वजीर आजम होते। अगर वो धोखा दे सकते हैं, वो अपने भाई के साथ लॉयल हैं, अपनी पार्टी के साथ लॉयल हैं, और उन्होंने सारी ऐसी ऑफर्स को ठुकराया जिसका सबूत ये है कि आज वो अपने बेटे समेत जेल भुगत रहे हैं। मैडम ये बता दीजिएगा कि आर्या बिल्कुल थी। आपने आर्या पार की बात बिल्कुल की थी, हाँ। आर्या पार की बात की थी, आप किस तारीख तक देख रही हैं? इस कौन सा महीना बहुत देख रही हैं जल्दी इसमें आर्या इंशाल्लाह, पार होगा? बहुत जल्दी इंशाल्लाह। जावेद अब्बासी और उनके इस्तीफे आए हैं, दो आप लोग के एमएनएस के इस्तीफे आए हैं। आप उन्होंने ही माजरत की है कि हमने स्पीकर को जमा नहीं करवाए, तो यहाँ पे आपकी पार्टी के कई लोग दस्तबरदार हो रहे हैं स्पीकर को एक इस्तीफा देने से। सेकंड, और नहीं, कोई दस्तबरदार नहीं हो रहा। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब और सजाद अवान साहब, उनसे तो कोई गुमान कर भी नहीं सकता कि वो कहीं दस्तबरदार होंगे। वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने अपने इस्तीफे जमा कराए। मुझे वो खुद ये हैरान है कि उनके इस्तीफे वहां तक कैसे पहुंचे। हाउ एवर, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें कि ये भी उस दिन बात हो रही थी काबीना के इजलास में और तर्जुमानों के इजलास में कि इनके लोग अब पीछे हट रहे हैं। जब इस्तीफे देंगे तो सब पता चल जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि 31 दिसंबर तक पार्टी का हुक्म है कि अपने जो इस्तीफे हैं वो पार्टी क़यादत को जमा कराएं। तो पार्टी क़यादत जो है वो जब फैसला करेगी, जब डेट अनाउंस करेगी पीडीएम के फलां डेट को जो है वो रेजिग्नेशन स्पीकर को सबमिट करें, तो वो पार्टी खुद करेगी। अभी तक 31 तक इस्तीफे जो हैं वो क़यादत के पास जमा कराने हैं। और ये भी मैं बता दूं, जो लोग इस चीज़ से भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, 160 जो हमारे एमपीएज हैं उसमें से 159 इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए, और एक इस्तीफा इसलिए नहीं आया, वो खातून वेंटिलेटर पे हैं। और इसी तरह नेशनल असेंबली के भी 95% इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए। मौलाना फजलुर रहमान की और ये जो आपने कहा ना कि लोग पीछे हट रहे हैं, मैं आपको एक ये भी बता दूं कि अगर कोई किसी इस चीज से उम्मीद लगा के बैठा है तो वो बहुत अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। उसकी वजह ये है कि लोग मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तरफ देख रहे हैं, लोग तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं देख रहे। हमारे सारे मेंबर्स को भी पता है और पीटीआई के मेंबर्स को भी पता है कि मुस्तकबिल जो है वो पीटीआई का नहीं है। तो अगर कोई ये खाम ख्याली रख के बैठा हुआ है कि जमात के लोगों को तोड़ लेगा, अब इन्होंने JUIF के लोगों को तोड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ, बैकफायर हुआ ना। 2-3 लोग आप कहीं से खड़े कर दें और वो पार्टी की आदत के खिलाफ बयानात अचानक देना शुरू कर दें, तो अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है और लोगों को ये पता होता है कि पुराने कोई जो डिसिडेंट्स होते हैं, आप उनको अचानक अगर खड़ा कर दें और उनको मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवरेज देना शुरू कर दे अचानक, जिनका नाम लोगों ने नहीं सुना होता, उनको आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाकर आप उनको कवरेज देना शुरू कर दें और वो क़यादत के खिलाफ ये कहा, क़यादत के खिलाफ वो कहा, तो लोगों को सब समझ आती है। ऐसी चीजें चलेंगी नहीं जो गैर महसूस किरदारों की बात हो रही है बार बार। आपको नजर आ रहे हैं गैर महसूस किरदार, और पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रही है आप? मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को गैर महसूस किरदार नजर आ रहे थे, और अब पूरे पाकिस्तान को ये भी नजर आ रहा है कि जो गैर महसूस किरदार है वो पीछे हट रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन है जी। तो उसमें मोहम्मद अली दुरानी साहब से जो गुफ्तगू हुई है, उसमें भी शहबाज साहब ने कहा है कि मैं पार्टी का पाबंद हूँ, पार्टी फैसलों का पाबंद हूँ, पीडीएम जो फैसला करेगी मैं उसके साथ जाऊंगा। तो क्या ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी कोई बात चल रही है कि ज़िमनी इलेक्शन में आप साथ जाएगी और सेनेट इलेक्शन में? देखिए, बिल्कुल एक डिबेट हो रही है। पार्टी में 2 किस्म की राय है। ओवरवेलमिंग राय पार्टी में ये है कि पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये हुकूमत अगर जा रही है तो हम अपनी 1-2 सीट्स कुर्बान कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, लेकिन हतमी फैसला अब पीडीएम करेगी। अगर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में ये फैसला करती है कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। अगर क़यादत बैठ के ये फैसला करती है कि इलेक्शंस में जाना चाहिए तो फिर ऑब्वियसली उसको फॉलो किया जाएगा। दोनों में जाएंगे। फैसला कब तक मतलब ये इंशाअल्लाह